आज हमनी के संदेश के शीर्षक बा महान चरवाहा। हमनी के एगो ऐसन समय में जियत बानी जा जब यीशु के हवें उए दुनिया में काहे आइले और उनकरा में विश्वास करे वाला लोग के कैसे जिए के चाही एह बारे में कई गो प्रतिस्पर्धी और विरोधाभासी विचार बा। हमनी के ये जाने के जरूरत बा कि बाइबल एह मुद्दा के बारे में का कहत बा। हमनी के अभी एगो श्रृंखला पूरा कैले बानी जा कि यीशु के गवाहन के अनुसार यीशु के हवें यीशु के गवाह उ लोग हवें जे यीशु के साथे चलल और उनकरा साथे बातचीत कैले। पिछला हफ्ता हमनी के एगो नया श्रृंखला शुरू कैले रहनी जा कि यीशु ए दुनिया में काहे अइले। यीशु ए बारे में बहुत बहुत विशिष्ट शब्द कहले कि वह दुनिया में काहे अइले। पिछला हफ्ता के संदेश में हमनी के यूहन्ना के सुसमाचार में मिलल एगो आयात के देखनी जा। हम यह खातिर आइल बानी कि हमार भेड़ हमार लोग के जीवन मिले और उ लोग के जीवन अधिका होखे। यूहन्ना अध्याय 10:10। हमनी के आज कई मसीही कलीसिया यीशु के यह वचन के इस्तेमाल यह विचार के समर्थन करे खातिर कईल गईल बा कि यीशु हमनी के यह जीवन में एगो खुशहाल जीवन देवे खातिर आइल रहले, एगो सफल खुशहाल जीवन, एगो भरपूर जीवन जहां हमनी के सब सपना जरूर साकार हो जाला। लेकिन का यीशु के मतलब यह रहे या कुछ औरी जवन शुरुआती मसीही लोग सुनले रहले? कवनो बाइबल के आयात के सही व्याख्या करे खातिर हमनी के हमेशा संदर्भ पर विचार करे के चाही। संदर्भ स्थापित करे के एगो हिस्सा इ तय कैल बा कि मूल मसीही लोग विशिष्ट पद के कैसे समझत होई। जब हमनी के यूहन्ना अध्याय 10:10 में यीशु के शब्दन के संदर्भ के जांच करेनी जा त हमनी के पाता चलेला कि यीशु एह जीवन में हमनी के जीवन के गुणवत्ता के बारे में ना कहत रहले। वो अनंत जीवन के बात करत रहले, खुद भगवान में असृजित जीवन के। यीशु में विश्वास के माध्यम से हमनी के यह अनंत जीवन के भागीदार बन जानी जा। नया नियम मूल रूप से यूनानी में लिखल गयल रहे। यीशु के शब्दन में जीवन के अनुवाद कैल शब्द जो बा। यूहन्ना अपना सुसमाचार में जो एह शब्द के प्रयोग तब करेला जब ही जीवन के संदर्भित करेला जैसे कि भगवान के खुद अनंत जीवन बा, जीवन जैसे कि यीशु के लगे सिद्ध या अनिर्मित अनंत जीवन बा हमनी के ये जीवन देला। यूहन्ना अध्याय 5:26 पिता के अपना में जीवन बा यानी जो आ अपना पुत्र के दे देहले बा। जब तक यूहन्ना भरपूर जीवन के बारे में यीशु के बाद दर्ज कैले तब तक यूहन्ना पहल ही से जो शब्द के प्रयोग कैले रहले 26 बेर 4 गो के छोड़ के सब लाल अक्षर में, मतलब यीशु के सीधा उद्धरण रहे। हर बार जब यूहन्ना के सुसमाचार में यह शब्द के प्रयोग होला त अनंत जीवन, परमेश्वर में जीवन, परमेश्वर के अनंत जीवन के संदर्भित करेला। एकर मतलब कबो है जीवन में जीवन के गुणवत्ता ना होला और घरी यीशु के बात सुनत केहू ना सोचले होई कि यीशु ए अस्थाई जीवन में समृद्धि, व्यापार में सफलता, बिना कवनो समस्या के जीवन जिए के बात करत रहनी। हम ही नइखी कहत कि भगवान है चीजन के खिलाफ बाड़न भा और क्षेत्रन में हमनी के मदद नइखन करत। हम कहत बानी कि यीशु एह जीवन के हमनी के अस्तित्व के मुख्य आकर्षण बनावे खातिर ना आइले। हमनी के है जीवन से भी बड़ उद्देश्य बा एगो भाग्य बा जवन है जीवन के बाद के हिस्सा हा। हमनी के भगवान के बेटा आ बेटी बने खातिर बनावल गईल बानी जा ताकि हमनी के खुद भगवान के अनिर्मित अनंत जीवन में भाग ले सकीले। पाप हमनी के अपना बनावल उद्देश्य से अयोग्य बना देले बा और हमनी के परमेश्वर में अनंत जीवन से काट देले बा। यीशु हमनी के पाप खातिर बलिदान के रूप में मरला खातिर धरती पर आइले और पापी आदमी के परमेश्वर के अनंत जीवन में बहाल होखे के रास्ता खोल ले रहले। इफिसियों अध्याय 1:4 और 5, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1:9 और 10, पहला पत्रस अध्याय 3:18 आदि। जब हमनी के यीशु में विश्वास करेनी जा त परमेश्वर हमनी के अपना आत्मा और जीवन से निवास करेलन,
और हमनी के उहे में बहाल करेलन। जवन हमनी के बने खातिर बनावल गैल रहनी जा परमेश्वर के बेटा और बेटी जे चरित्र में मसीह के जैसन हवे, हर काम विचार में धर्मी और पवित्र। रोमियो अध्याय 8 पद 29। यूहन्ना के सुसमाचार में जीवन के जो शब्द के प्रयोग कैल गैल बा ओकरा पहिले कि यीशु मनुष्य के भरपूर जीवन ले आवे के बारे में आपन बात कहे। ऐसे हमनी के यीशु के वचन के मतलब समझे में मदद मिली। यूहन्ना अपना सुसमाचार के शुरुआत यीशु के बारे में एगो साफ वचन से कैले। शुरू में वचन, और वचन परमेश्वर के साथे रहे, और वचन यीशु परमेश्वर रहले। सब कुछ उनुका माध्यम से अस्तित्व में आइल अवुरी उनुका बिना कुछो अस्तित्व में न आइल। यूहन्ना अध्याय 1 पद 3। यहाँ यूहन्ना एगो विशिष्ट ग्रीक शब्द एन के प्रयोग कैले बाडन। ई शब्द अतीत के एगो निरंतर क्रिया के अभिव्यक्ति करेला, या जवना के कवनो शुरुआत नइखे, यानी शब्द यीशु जैसन हमेशा से रहल बा, काहे कि उ भगवान हवें। यूहन्ना सबसे पहिले यूहन्ना अध्याय 1 पद 4 में जो के जिक्र कैले बाडन। प्रयोग कैल गैल शब्द यीशु शब्द में अनंत जीवन जोए रहे, आउ जिंदगी जोए ई इंसानन के प्रकाश रहे। यूहन्ना अध्याय 1 पद 4। चूंकि वचन यीशु हमेशा से मौजूद रहल बा, चूंकि उनकरा भीतर के जीवन अनिर्मित बा, ऐसे जिंदगी हमेशा रहे। भगवान में भगवान के जीवन केहू के बनावल जीवन ना हा। यूहन्ना वचन के यानी कि यीशु के आदमी के प्रकाश कहले काहे कि उ परमेश्वर के सच्चा ज्ञान देवेलन, जे सब जीवन के स्रोत हवें, सृष्टि और अनिर्मित। एकरा बाद यूहन्ना जो शब्द के प्रयोग कैले जब उ यीशु के हवाला से कहले रहले कि उनुका के उठावल जाई या सूली पर चढ़ावल जाई, तब प्रयोग कैल गईल काहे कि परमेश्वर दुनिया से इतना प्यार कैले कि उ आपन एकलौता बेटा देले बाडन, ताकि जे उनकरा पर विश्वास करेला उ नाश ना होखे बल्कि अनंत जीवन पावे। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। यहाँ नाश के अनुवाद कैल गैल ग्रीक शब्द के मतलब होला पूरा तरीका से नष्ट होखल, खोवल, भा वंचित होखल। एकर मतलब होला भौतिक मौत भा भगवान से अनंत विरह, उ भगवान जे अनंत जीवन हवें। जवना उद्देश्य खातिर ओकरा के बनावल गैल रहे ओकरा के खो दहला से बढ़न विनाश आदमी खातिर कवनो ना हो सके। भगवान केहू के भौतिक रूप से मरे खातिर ना बनवले रहले या उनुका से अनंत काल तक अलग होखे खातिर। आदम के पाप के वजह से दुनिया में मौत मौजूद बा। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 17, रोमियो अध्याय 5 पद 12। एक बार जब आप गर्भधारण के क्षण में अस्तित्व में आ गईनी, त आप एगो शाश्वत प्राणी बानी। हालांकि तोहार देह एक दिन मर जाई, लेकिन आप हमेशा खातिर अस्तित्व में रहेब। जब राउर शरीर मर जाला, त राउर अमूर्त अंग एगो औरी आयाम में गुजर जाला जहाँ रवा या त भगवान के साथे स्वर्ग नाम के जगह पर बानी या नरक नाम के जगह पर उनकरा से अलग बानी। यीशु ए दुनिया में अइले कि अब मनुष्य के परमेश्वर के अनंत जीवन प्राप्त कैल संभव होखे, और उनकरा में विश्वास करे वाला सब लोग खातिर अनंत जीवन के रास्ता खोले खातिर, और उ लोग परमेश्वर के साथे हमेशा खातिर रहे। अध्याय 4 में यूहन्ना एगो इनार पर एगो सामरी औरत के साथे यीशु के बातचीत के रिकॉर्ड कैले बाडन। यीशु उनकरा से पानी मंगले, और उ अचरज से जवाब देले कि कैसे एगो यहूदी सामरी से पानी मांगी, काहे कि यहूदी और सामरी के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी से बहुत दुश्मनी रहे। यीशु जवाब देहलन, अगर रवा खाली जानत रहती कि परमेश्वर रवा के का वरदान देले बानी और हम के हई, त रवा हमरा से पूछले रहती, और हम रवा के जीवन के पानी देले रहती। यूहन्ना अध्याय 4 पद 10। यीशु ओ औरत से कहले, जे पानी हम देत बानी, उ पीकर काउनो कबो प्यासा ना। आ उओ लोग के भीतर अनंत जीवन के पानी के स्रोत बन जाला,
जवन ओ लोग के आ दूसरा के भी अनंत जीवन देला। यूहन्ना अध्याय 4 पद 14। ध्यान दी कि यीशु ओ अनंत जीवन के तुलना एगो व्यक्ति के भीतर जीवन के पानी के अंतहीन स्रोत से कैले बाडन जेकरा के जो कहल जाला। अध्याय 5 में यूहन्ना एगो घटना के बारे में लिखले बाडन जवन यरूशलेम में बेथिस्दा के कुंड में भइल रहे। यीशु एगो ऐसन आदमी के ठीक कर दहलन जे 38 साल से लंगड़ा रहे। यीशु एकरा के सप्त के दिन ठीक कैले जवन यहूदी नेतृत्व के परेशान कर दहलस। जब यीशु उनकरा से बतवले कि उ अपना पिता के काम कर रहल बाड़े तो लोग यीशु के मारे के कोशिश कैले कि उ अपना के परमेश्वर निहन बनावेले। यूहन्ना अध्याय 5 पद 18। यीशु एह धार्मिक नेता लोग के जवाब एगो लंबा शब्दन से दहले जवना में जो शब्द के प्रयोग कैले लगभग 7 बेर। कुछ उदाहरण पर विचार करी। ओमे से कवनों के वर्तमान जीवन समृद्ध जीवन से कवनो संबंध नइखे। यूहन्ना अध्याय 5 पद 24। हम तोहके सच कहत बानी जे हमार संदेश सुन के परमेश्वर में विश्वास करेला उ लोग के अनंत जीवन मिली। जे हमरा के भेजले बा ओकरा साथे अनंत जीवन मिली। उ लोग के कबो अपना पाप के दोषी ना मानल जाई लेकिन जो मौत से अनंत जीवन जीत चुकल बा। यूहन्ना अध्याय 5 पद 25। हम तोहके सच कहत बानी उस समय आ रहल बा जब मुल लोग हमार आवाज सुन के जिंदा उठ जइहें परमेश्वर के बेटा के आवाज। आजे हमार बात सुनेला उ हमेशा खातिर जियत रही। यूहन्ना अध्याय 5 पद 28 और 29। सचमुच समय आवे वाला बा जब अपना कब्र में मौजूद सब मुअल लोग परमेश्वर के बेटा के आवाज सुन जइहें और उ लोग जी उठ जइहें। जे भलाई कैले बा ओकरा अनंत जीवन मिली आ बुराई करे वाला लोग न्याय खातिर उठ जाई। ध्यान दी कि भगवान के जीवन के एगो वर्तमान आ भविष्य के पहलू बा। परमेश्वर अब हमनी के भीतर है जीवन में अपना आत्मा और जीवन के माध्यम से रहत बाडन। अंत में उ हमनी के मृत शरीर के आपन अनंत जीवन दे देहे और अपना पवित्र आत्मा के द्वारा ओकरा के अमर और अविनाशी बनाई भ्रष्टाचार और मौत के स्पर्श से परे। ध्यान दी कि हर केहू के यीशु के पास आवे के चाही, उनकरा पर भरोसा करे के चाही, उनकरा पर विश्वास करे के चाही, उनकर पालन करे के चाही, उनकर आज्ञा माने के चाही। वो अनंत जीवन के स्रोत हवें। यीशु मार्ग सच्चाई और जीवन हवें यानी जो। यूहन्ना अध्याय 14 पद 6। यीशु अविश्वासी धार्मिक नेता लोग से कहले रवा पवित्र शास्त्र के खोज करी काहे कि रवा मानत हई कि उ रवा के अनंत जीवन दिही। बाकिर शास्त्र हमरा के एकरा और इशारा करत बा तबो तू हमरा लगे आवे से मना कर देत बाड़ू। यूहन्ना अध्याय 5 पद 39 और 40। अध्याय 6 में यूहन्ना एगो समय के वर्णन कैले बाडन जब यीशु 2 गो मछली और 5 रोटी के इतना खाना में बदल दहलन कि हजारन लोग के पेट भर सके। एह चमत्कार के बाद कुछ लोग कहल कि यीशु एगो भविष्यवक्ता हवें। यूहन्ना अध्याय 6 पद 14। जेकर मसीह के आवे के भविष्यवाणी मूसा द्वारा कैल गयल रहे। व्यवस्था अध्याय 18 पद 15 और 18। जब भीड़ यीशु के खोजत आयल तो कहले तू हमरा के खोजत बाड़ू काहे कि हम तोहके खिया देले बानी तोहके खाना जैसन नाशवान चीजन के इतना चिंता ना करे के चाही। आपन ऊर्जा अनंत जीवन के खोज में लगाई जवन हम मनुष्य के पुत्र रवा के दे सकेनी। काहे कि पिता हमरा के ठीक यही मकसद से भेजले बाड़े। यूहन्ना अध्याय 6 पद 27। लोग पूछलस कि भगवान हमनी से का चाहत बाड़े। यीशु कहले परमेश्वर चाहत बाडन की रवा उहे पर विश्वास करी जे हमरा के भेजले बा। यूहन्ना अध्याय 6 पद 28 और 29। जवना के जवाब उ कहले कि हमनी के कुछ चमत्कारी चिन्ह देखाई आ हमनी के विश्वास करब जा।
जैसे कि मूसा हमनी के स्वर्गीय मन्ना भोजन देले रहले। यीशु कहले, हम तोहके सच कहत बानी, मूसा ओह लोग के स्वर्ग से उ खाना ना देहले। हमार पिता जे अनंत हउवे, अब उ रौरा के स्वर्ग से सच्चा रोटी उतारन बाड़न। भगवान के सच्चा रोटी उहे ह जवन स्वर्ग से उतर के दुनिया के जीवन देवेला। यूहन्ना अध्याय 6 पद 32 और 33। उ लोग जवाब देहले, प्रभु, हमनी के जीवन के हर दिन ई रोटी दे दा। यूहन्ना अध्याय 6 पद 34। जवना के यीशु जवाब देले, हम जीवन के रोटी हई। जे हमरा लगे आई, उ कबहू भूख ना होई, अवुरी जेकरा हम पर विश्वास करी, उनका के कबो प्यास ना होई। यूहन्ना अध्याय 6 पद 35। यीशु साफ कहले रहले कि हम प्राकृतिक रोटी के बात नइखी करत। तोहार पुरखा लोग मन्ना खा के मर गइलन। हम रवा के भरोसा द्यावत बानी, जे हमरा पर विश्वास करेला ओकरा पासे अनंत जीवन बा। एह शब्द चित्र के साथ यीशु ई देखावेलन कि ई अनंत जीवन उनकरा में विश्वास करके उह में भाग लेवे से आवेला। यूहन्ना अध्याय 6 पद 51। हम जीवन हई, हम उ रोटी हई जवन स्वर्ग से उतरल बा। जे ई रोटी खाई उ हमेशा खातिर जिंदा रही। ई रोटी हमार मांस हा। यह क्रूस पर सूली पर चढ़ावल गयल ताकि संसार के अनंत जीवन मिल जाई। अध्याय 7 और 8 में यीशु तंबू के पर्व खातिर यरूशलेम गइलन और मंदिर में खुल के शिक्षा देत रहलन। उनकर शिक्षा से धार्मिक नेता लोग के नाराजगी बढ़ल। हमनी के विषय खातिर ए बिंदु पर ध्यान दी। अंतिम दिन पर्व के पराकाष्ठा पर यीशु खड़ा होके भीड़ से चिल्ला के कहले, अगर तोहनी में से केहू प्यासल बाता हमरा लगे आके जीवन के पानी पी ली। काहे कि पवित्र शास्त्र बतावत बा कि हमरा भीतर से जीवन के नदी बहत बा। जब उ जीवन के पानी कहले तो आत्मा के बारे में बात करत रहले, जवन उनुका में विश्वास करे वाला सबके देहल जाई। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 और 39। यीशु लोग से कहले कि हम दुनिया के प्रकाश हईं। अगर तू हमरा पीछे चलब त तू अन्हार में ठोकर ना खायब, काहे कि तोहरा लगे उ रोशनी बा जवन जीवन में ले जाला। यूहन्ना अध्याय 8 पद 12। तंबू के पर्व के हिस्सा के रूप में लोग मंदिर के चारों ओर मार्च में मशाल लेके चलत रहे। देवालन के चारों ओर रोशनी के तार लगावल जात रहे, जवन इ दर्शावत रहे कि मसीह गैरयहूदी लोग खातिर रोशनी होई। रब्बी लोग असल में भगवान के दुनिया के प्रकाश कहत रहे। यशाया अध्याय 49 पद 6। जब यीशु दुनिया के प्रकाश के उपाधि ले ले, तो नेता लोग, फरीसियन और शास्त्री लोग के चुनौती दहलन। उ लोग उनुका प अपना बारे में झूठा दावा करे के आरोप लगवले। एकर परिणाम ई भइल कि यीशु उनकरा से कहले, अब्राहम के जन्म से पहले हम बानी। तब उ लोग यीशु के मारे के कोशिश में पत्थर उठा ले। यूहन्ना अध्याय 8 पद 58। अध्याय 9 में यरूशलेम में रहत घरी यीशु एक बार फिर से सब्त के दिन एगो आदमी के ठीक कर देले। यीशु एगो आन्हर के आँख पर कीचड़ डाल के सिलोआम के कुंड में धोवे के कहले। फरीसियन कहले कि यीशु परमेश्वर से ना हवे, लेकिन उ ठीक भइल आदमी कहलस कि यीशु परमेश्वर के ओर से हवे। एही से यहूदी नेतृत्व उनकर विरोधी बन गए। यीशु आन्हर से कहले, हम आन्हर लोग के दृष्टि देवे खातिर आयल बानी और जे सोचत बा कि उ लोग देखत बा, लेकिन उ लोग आन्हर बाड़े। यूहन्ना अध्याय 9 पद 39। फरीसियन यीशु के बात सुन के पूछले कि उनकर मतलब का बा कि उ लोग आन्हर बाड़े। यीशु जवाब देहलन, अगर रौवा आन्हर रहती त रौवा दोषी ना रहती। बाकिर रौरा ऐसे दोषी बानी काहे कि रौरा दावा बा कि रौरा देख सकीले। यूहन्ना अध्याय 9 पद 41। एही बिंदु पर यीशु अच्छा चरवाहा के दृष्टांत सुनवले। यूहन्ना अध्याय 10 पद 1 और 18। यह दृष्टांत में
यीशु अपना के इसराइल के शासकन के विपरीत इसराइल के सच्चा चरवाहा के रूप में पेश करेलन। झूठा चरवाहा उचोर हजे भेड़न के परवाह ना करेला और अपना उद्देश्य खातिर उनकर शोषण करेला। यूहन्ना अध्याय 10 पद 10 और 11। चोर के मकसद चोरी कैल और मारल और नष्ट कैल हा। हमार मकसद अनंत जीवन के पूरा पूर्णता में देवे के बा। हम अच्छा चरवाहा हईं। अच्छा चरवाहा भेड़न खातिर आपन जान दे देला। पुरान नियम के धर्मशास्त्र में एगो आवे वाला मसीहा चरवाहा के बारे में भविष्यवाणी रहे। अपना झुंड के चरवाहा निहन देखभाल करी है। वो मेमना के अपना कोरा में लेके अपना दिल के नजदीक धैले हुई। वो भेड़ के बच्चा के संगे नेतृत्व करी है। यशाया अध्याय 40 पद 10 और 11। हर इस्राएली जानत रहे कि भेड़ अपना चरवाहा के आवाज के पहचानेले अवुरी ओकर पालन करेले। यीशु कहले, हमार भेड़ हमार आवाज जानत बाड़ी। हमो लोग के जानत बानी, आओ लोग हमरा पीछे चलत बा। हमो लोग के अनंत जीवन देत बानी। आओ लोग कबो नाश ना होई। यूहन्ना अध्याय 10 पद 27 और 28। जबकि इस्राएल के नेतृत्वी माने से मना कर दहलस कि यीशु के हवें आन्हर आदमी सच्चा चरवाहा के आवाज के पहचान लहलस, उनकरा पीछे चलस और अनंत भरपूर जीवन प्राप्त कैलस, जैसे कि परमेश्वर के बेटा के पीछे चले वाला सब लोग करेला, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेला। यूहन्ना अध्याय 20 पद 30 और 31। यीशु में विश्वास के माध्यम से आत्मा और परमेश्वर के जीवन के भागीदार बन के हमनी के सृष्टि के उद्देश्य में भरपूर जीवन बहाल हो रहल बा। हमनी के भविष्य के संदेश में बहुत कुछ चर्चा करे के बा, लेकिन यह समापन बिंदु पर विचार करी। मानवता पाप के माध्यम से भगवान से आजादी चुन ले बा। हमनी के अपना पक्ष में भगवान के सही गलत के मानक के नकार देले बानी जा। यीशु के यह दुनिया में आवे से 700 साल पहले इस्राएल के महान भविष्यवक्ता यशाया एगो भविष्यवाणी वाला अंश लिखले रहले, जवना में यीशु और मानवता खातिर उनकर बलिदान के वर्णन कैल गयल रहे। यशाया अध्याय 53। अपना भविष्यवाणी में यशाया मानवीय स्थिति और परमेश्वर के समाधान के वर्णन कैले बाडन। हमनी के सब भेड़ निहन भटक गईल बानी जा। हमनी के हर एक के अपना तरीका से बदल देले बानी जा। आ प्रभु हमनी सब के पाप ओकरा पर डाल देले बाड़े। यशाया अध्याय 53 पद 6। हमनी के पाप के वजह से हमनी के मनुष्य सब ओह उद्देश्य से खो गईल बानी जा जवना खातिर हमनी के बनावल गईल बानी जा और नष्ट होखे के कगार पर बा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर महान चरवाहा से अनंत काल खातिर अलग होखे के। जैसे एगो अच्छा चरवाहा अपना झुंड से भटकल भेड़न के पीछे जाला, ओइसी यीशु हमनी के पाप खातिर पूरा बलिदान के रूप में खुद के अर्पित करके खोवल और नाश होखे वाला लोग के खोजत और बचावेला। आयात 19-10। जैसे एगो अच्छा चरवाहा अपना भेड़न खातिर आपन जान दे देला, ओइसी यीशु खोवल मनुष्य खातिर मरलन ताकि हमनी के पाप के सजा और शक्ति से शुद्ध हो सकीले और परमेश्वर के पास बहाल हो सकीले। पौलुस हमनी के एगो महत्वपूर्ण तथ्य देले बाडन की यीशु काहे मरलन। वो हमनी सब खातिर मरलन ताकि जे जिंदा बा उ लोग अब अपना खातिर ना जिए बल्कि उनकरा खातिर जिए के चाही जे हमार खातिर मरल और जी उठल। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 15। यीशु हमनी के जीवन के रास्ता बदले खातिर खुद के बलिदान देले। अब हम अपना राह पर ना चलब। हमनी के भगवान खातिर पापा गुनाह से मुड़ब जा, भगवान खातिर उनकर रास्ता में उनकरा पर निर्भरता में जिए खातिर। जब हमनी के पाप से मुड़ जानी जा, अपना तरीका से जिए से मुड़ जानी जा, आ पश्चाताप आ विश्वास में पिता के घर में वापस आ जानी जा, तो हमनी के शुद्ध कर देले, आ हमनी के भीतर निवास करेले। तब परिवर्तन के एगो प्रक्रिया शुरू होला जवन अंततः हमनी के अस्तित्व के हर हिस्सा के शुद्ध करी।
आ हमनी के पूरा तरह से ओ उद्देश्य में बहाल करी जवना खातिर हमनी के भगवान के बेटा बेटी के रूप में बनावल गयल रहनी जा। जब ई प्रक्रिया पूरा हो जाए त हमनी के परमेश्वर के संतान बनब जा, जे हर मकसद, विचार और काम में पवित्र और धर्मी बानी जा। हमनी के पूरा तरह से परमेश्वर के महिमा करब जा अपना स्वर्गीय पिता, ठीक ओसी जैसे यीशु सिद्ध बेटा रहले और बाड़े। रोमियो अध्याय 8 पद 29, पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 2 और 3। ध्यान दी कि प्रेरित पौलुस अपना एगो चिट्ठी के कैसे खत्म कैले बाड़न। अब शांति के परमेश्वर, जे हमनी के प्रभु यीशु मसीह के मुवलन से जिंदा कैले बाड़न, रवा के आपन इच्छा पूरा करे खातिर जवन भी जरूरत बा ओकरा से भर देस। उ रवा में काम करस यीशु मसीह के शक्ति के माध्यम से उस सब जवन उनका के प्रसन्न करे। यीशु एगो अनंत वाचा के माध्यम से अपना भेड़न के महान चरवाहा हवे, जेकरा पर यीशु के खून से मुहर लगावल गइल बा। उनकर सब महिमा हमेशा खातिर बनल रहे। इब्रानियों अध्याय 13 पद 20 और 21। प्रभु रवा सभे के आशीर्वाद देस। आमीन।